सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह जी जुड़ रहे हैं। विकास जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है, इस मामले में आप तो लगातार फॉलो कर रहे हैं, हम आपके साथ बातचीत भी इस दौरान करते रहे, क्या विकास जी गिरफ्तारी जरूरी थी? अरविंद केजरीवाल का रोल, भूमिका दिखाई देती है? ईडी के केस में दम दिखता है? देखिए, जहां तक कि कानून का इस देश में, जहां हम तो मानते हैं ना, इस देश में कानून का शासन है, तो जी। कानून के शासन के लिए अरेस्ट शायद जरूरी है। क्योंकि आप कोई भी आदमी, क्योंकि कानून से बढ़ के कोई नहीं है, कोई भी आदमी इंडिविजुअल कानून से बढ़ के नहीं है, तो इसलिए आप समन्स को बिल्कुल ऐसे माने कि वो रद्दी कागज उसको ला करके फेंक दें, उसके खिलाफ कोई आप कार्रवाई ना करें, उसको स्टे ना कराएं, और हर समन को आप स्ट्रेट अवे ऐसे रिजेक्ट करते रहे कि हम समन में अपेयर नहीं करेंगे, तो एक तरह से ये कानून का शासन जो है उसका उल्लंघन है। इसलिए मेरे हिसाब से पॉलिटिकली भले अरेस्ट उनको नहीं करना चाहिए था, शायद उनको शायद फायदा ही हो जाएगा इस अरेस्ट से, लेकिन कानून को जो अगर हम माने सुप्रीम, कि कानून जो है सबसे ऊपर है, तो इन्होंने एक सिचुएशन ऐसा जानबूझ के बनाया है कि इनको बिना अरेस्ट किए ईडी के पास कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि आप बार बार समन को अगर इस तरह से करेंगे तो कल को इस देश में हर कोई सीबीआई के समन को या ईडी के समन को ऐसे ही इसी तरह से निरस्त कर देगा जैसे केजरीवाल निरस्त कर रहे थे। तो फिर कहीं ना कहीं आज भी इनकी मंत्री आतिशी जी ने कहा, अभी कुछ मिनट पहले की बात है, अरेस्ट होने की खबर आने के ठीक पहले, कि हाईकोर्ट ने आज उनको रिलीफ नहीं दिया। उल्टा हाईकोर्ट ने अपनी आज की प्रोसीडिंग के दौरान ईडी से पूछा कि क्यों गिरफ्तारी जरूरी है, क्यों बगैर इसके पूछताछ नहीं हो सकती है। और मतलब उनका यह तर्क है कि जब इस तरह के सवाल ईडी से पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब अरेस्ट नहीं कराना चाहता था कोर्ट, और ये क्योंकि स्टे नहीं मिला इसीलिए आज आनंद फानंद में अरेस्ट करने आ गए। इस तर्क में कितना दम दिखता है? देखिए, हमारा जो सिस्टम है, हमारे कानून का जो सिस्टम है, कि हम लोग रोज अपियर करते हैं मामलों में और रोज हम कोर्ट से एक प्रोटेक्शन मांगते हैं। इंटरिम में या एक्स पार्टी में या आज के दिन में अरविंद केजरीवाल ने कोई स्टे का कोई ठोस केस नहीं बनाया था। क्योंकि अगर वो केस बनाते स्टे का, तो अगर उनका रिजेक्ट होता या नहीं रिजेक्ट होता, लेकिन अगर आपके पास स्टे नहीं है तो फिर ये आम आदमी के लिए ये भी आम बात है कि अगर स्टे कोर्ट का नहीं है, सिंपली नोटिस पे कोई स्टे नहीं मान के चलता है। क्योंकि अगर आप नोटिस पे स्टे मान लेंगे तो कोई भी केस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसलिए इस तरह की बातों का कोई दम नहीं है कि चूंकि हाईकोर्ट ने नोटिस दिया था इसलिए उसमें वेट करने की कोई जरूरत थी। मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता। एक तो हाईकोर्ट में इनको जाना था बहुत पहले, 8 समन, ये 9वां समन है। आज 8 समन आपने उसको इग्नोर किया, और आज जब हाईकोर्ट ने आपको इंटरिम स्टे नहीं ग्रांट किया तो ऑब्वियसली ईडी के पास पावर है अरेस्ट करने का। ये भी एक तर्क कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों के द्वारा कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना था, हम कल सुबह सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेके आ जाते। और आज उनके वकीलों ने कहा कि अभी शाम को जब ये पूरा मामला हुआ कि हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं, हमको वक्त चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के तक मौका ना देना अरविंद केजरीवाल को, ईडी ने क्या जल्दबाजी की है? इतना मौका देना चाहिए था। मेरे हिसाब से अगर ये पहला समन होता और पहले समन पे अरेस्ट करते होते तो जरूर देना चाहिए था। लेकिन जहां 8 समन जा चुके हैं, 9वां समन है, और 8 समन को आपने इग्नोर किया एज इफ कि वो रद्दी का कागज है, तो आज के दिन में ना सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसी सुनवाई करनी चाहिए रातों रात इनके मामले को, ना कोई ऐसा इनको ईडी को इसमें वेट करना चाहिए। देखिए, मैं ये मेरिट पे नहीं बात कर रहा, हो सकता है इनके केस में बहुत दम हो, लेकिन आज के दिन जो भी इनके केस में है, किसी कोर्ट ने इनको एक्स पार्टी स्टे देने पे मना कर दिया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोर्ट को जो भी इन्होंने अभी तक पेश किया है ईडी ने या इनके तरफ से, उसमें ये कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए हैं। और रोज हम लोग देखते हैं, रोज एक्स पार्टी स्टे मिलते हैं, हम लोग ही रोज कराते हैं एक्स पार्टी स्टे। अगर एक्स पार्टी स्टे इनको मिल जाता तो ये नौबत नहीं आती। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रहे हैं इस सारे मामले से, और इनको मिलेगा भी पॉलिटिकल फायदा, नो डाउट अबाउट इट। ये एक तरह से सरकार को नुकसान ही होगा पॉलिटिकली। लेकिन हम पॉलिटिकल सवाल अपने पॉलिटिकल मेहमानों से करूंगा, आपके साथ मैं कानून तक सीमित करता हूं अपने आप को। विकास जी।